जो ये चेहरा देख रहे हैं ना, इस चेहरा का कोई दोष नहीं है। हम जो भाषा बोले उस भाषा का दोष है। जब भी हम लोग हिंदी बोलते हैं महाराष्ट्र में या साउथ इंडिया में, तमिल, कर्नाटका, केरला, उड़ीसा, बंगाल, इन साइड में जैसे हम लोग हिंदी बोलते हैं तो क्या होता है कि लोग विवाद खड़ा करते हैं और पीटते भी हैं। ऐसा क्या होता है कि लोकल भाषा का मतलब अपना बढ़ावा देना चाहते हैं, चाहते हैं कि हिंदी वहाँ पर ना चले। इसमें हमारी तो कोई गलती है ही नहीं, हमारा तो भाषा है हिंदी बोलना। हमारे पास कम्युनिकेट करने का दो ही लैंग्वेज है, एक इंग्लिश है और एक हिंदी है। अगर दूसरे राज्य में हम जा रहे हैं, अपना इंडिया का ही देश में दूसरे राज्य में जाते हैं तो हमारे साथ भेदभाव होता है, मारपीट किया जाता है हमारे साथ। तो मैं एक सवाल पूछता हूँ अपने देश के गृह मंत्री साहब से और प्रधानमंत्री जी से, क्या हमारे देश में किसी भी राज्य में रहने वाले लोग दूसरे भाषा बोलने वाले राज्य के लोगों के साथ मारपीट कर सकते हैं? यदि नहीं कर सकते हैं तो ऐसा हो रहा है तो आप लोग कार्रवाई क्या कर रहे हैं? यहाँ तक हम देखने को मिल रहा है कि बहुत बड़े उस राज्य के क्षेत्रीय पार्टी के बहुत बड़े नेताओं का भी हाथ रहते हैं, उनके कार्यकर्ता होकर वो सब मारपीट कर रहा है लोग। अगर ऐसा स्थिति रहती है तो आप सोचिए हमारा देश, हमारा समाज, हमारा राज्य किस ओर जा रहा है। हम लोग आपसी भेदभाव को बढ़ावा ये सब हो रहा है, हम लोगों के साथ मारपीट किया जा रहा है। ऐसा होना चाहिए? अभी महाराष्ट्र में हमने देखा था कि कोई मॉल में काम करने वाले मैनेजर साहब थे, उनको पीट रहा था लोग सिर्फ भाषा विवाद के लेकर। वो हिंदी बोलते थे और उनको बोला गया था कि नहीं आप मराठी भाषा में बात कीजिए, वो बात नहीं कर पाए तो उसको पीटा गया। ऐसा मतलब उचित नहीं है, और ऐसा जो भी लोग करते हैं वो गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, आपका भाषा है, अपना भाषा बोलिए, आपको कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन जो बंदा, जो आदमी वो भाषा नहीं जानता है, आप उसे ज़बरदस्ती बुलवाने की कोशिश कीजिएगा, ये तो गलत है ना। ऐसा करते हैं तो हम चाहते हैं कि गृह मंत्री जी आप अपने संज्ञान में लीजिए। एक बात और बताना चाहते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी के आंख से कुछ दिखाई देता ही नहीं है, लग रहा है ऐसा ही, क्योंकि मणिपुर का हालात वहीं हो गया। कानून व्यवस्था को देखते देखते पता चला कि वहाँ से मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा देना पड़ गया, वहाँ का हालात ख़राब हो गया, राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ गया। अब देख रहे हैं क्षेत्रीय भाषा को लेकर लोग विवाद खड़ा कर रहे हैं, आने वाले समय में हमारे लिए घातक सिद्ध हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि अपने गृह मंत्री साहब से भी और प्रधानमंत्री जी से भी कि इसको आप लोग नज़रअंदाज न करें, इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए। थैंक यू, आप लोग सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।